Everyone, I'm back with a new video and my today's video is about our social structure. Social structure पे स्पेशली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारा social structure रन कर रहा है. तो you gonna be surprised. We will start from the beginning. स्कूल से स्टार्ट करते हैं. स्कूल में हम जानते हैं कि जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो क्रीम है हमारे स्कूल्स में, वो लोग जनरली व्हाट दे वांट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर या सम नाइस अदर जॉब्स. काफी जैसे R&D में चले जाएंगे या एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, पायलट बन जाएंगे, जो भी कुछ है अच्छे अच्छे जो भी क्लास जॉब है उनमें वो लोग चले जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में चले जाते हैं. राइट तो हमारी जो भी क्रीम है हमारे स्कूल्स में, जो भी सोसाइटी में जो भी क्रीम है वो एक जॉब मटेरियल है. राइट क्योंकि वो लोग दे आर ब्रिलियंट, दे आर टैलेंटेड, दे कैन डू द थिंग्स ऑन ए वेरी एग्जैक्ट राइट वे. अब हमारे क्लास में जो भी पिछड़े हुए जो भी बच्चे होते हैं जिनको कि कुछ समझ में नहीं आता, जो कि क्लास में बकवास वाली जो मटेरियल होता है, वो या तो बिजनेसमैन बन जाएंगे कुछ, या फिर वो पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, या फिर वो रिलीजियस गुरु बन जाएंगे, या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी क्लासेस का. तो आप देखिए जो हमारी क्रीम है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि सोसाइटी को ढंग से देखना है या कुछ करना है, जो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज वो एक क्रीम है. दे आर इंगेज टू डूइंग सर्टेन वर्क्स इन आवर सोसाइटी. और बाकी जो बच्चे जो कि कुछ काम के नहीं थे वो सारे कंट्री को संभाल रहे हैं. या तो वो पॉलिटिशियन बन के संभाल रहे हैं, या वो बिजनेसमैन बन के संभाल रहे हैं, या फिर वो रिलीजियस ग्रुप बन के संभाल रहे हैं. तो जो जिन्होंने पढ़ाई करके, जिन्होंने दे हैव अ कैलिबर, दे हैव अ टैलेंट टू डू समथिंग, दे आर साइलेंट मोड. और उनका काम कुछ नहीं है. उनका काम है 10 to 7 या 8 जॉब करना, और उसके बाद दे जस्ट कम बैक एट प्लेस और इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड सोसाइटी. क्योंकि उनके पास ना तो इतना टाइम है, ना वो इनके पास सोचने का इतना स्टैमिना बचता है आफ्टर दे वर्किंग एट सर्टेन प्लेसेस वेयर दे आर डूइंग. बाद में बचे जो लोग बिल्कुल नकारा और जिनको कुछ करने का मन ही नहीं था, वो हमारे कंट्री को आराम से चला रहे हैं. तो हम समझ सकते हैं कि इन दैट सिचुएशन कि हमारा कंट्री किस डायरेक्शन में जा सकता है. राइट इसके बाद सबसे बड़ी और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये जो काम कर रहे हैं ना सारे लोग, इनको जो जॉब दे रहे हैं, इनकी लाइफ को जो रेगुलेट कर रहे हैं, जो सर्टेन इंटेलिजेंट क्लास को रेगुलेट करने वाला भी क्लास यही है. या कहाँ काम करेंगे? बिजनेसमैन उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करेंगे, पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, या फिर जो भी हैं सर्टेन डिपार्टमेंट्स में जाके काम करेंगे. तो जो हमारी सोसाइटी का क्लास, जिसको हमने नकारा क्लास बोला, जो कुछ भी नहीं कर रहा, हमने उसको देखा है कि वही हमारी सोसाइटी को चला रहा है. और जो भी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास है वो चुपचाप बैठ के उनके इशारों पे सारी सोसाइटी चल रही है. तो आप सब समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर सोशल स्ट्रक्चर इन आवर सोसाइटी. और ये सारी जो चीजें हमारे कॉन्सेप्ट नेगेटिव जाते हैं, या कई चीजें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती, या जो राइट डायरेक्शन में प्रोग्राम्स नहीं हो पाते, उसका रिजल्ट यही है कि वो इंटेलिजेंट क्लास जो कि कौन सी क्लास के अराउंड काम कर रही है, उनको पास टाइम भी नहीं है सोचने का. दे आर जस्ट वर्किंग एज अ मनी मेकिंग फॉर देयर फैमिली. दे आर लीस्ट बॉदर की व्हाट हैपनिंग अराउंड. और इस तरह से हमारी सोसाइटी चल रही है. तो जिस लेवल पे हमारी सोसाइटी चल रही है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही रेलेवेंट इश्यू है सोचने के लिए लोगों को कि कहाँ हम जा सकते हैं जस्ट बाय थिंकिंग इन दैट वे. यदि हमने रियल में जो इंटेलेक्चुअल क्लास जगी नहीं, वो इसी तरह से अपने काम में मगर हमारा चल रहा है, हमने सोचना ही नहीं है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा या कुछ रेलेवेंट चीजें हो भी पाएंगी. क्योंकि वो जो क्लास जो रियल में स्टेप ले सकती है वो चुप है, उसे मतलब ही नहीं है. और सबसे अच्छा फायदा बाकी लोगों के लिए यही है कि इंटेलेक्चुअल क्लास चुपचाप बैठी है और अपना काम कर रही है. तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं और हम लोग उसका फायदा दे रहे हैं उन लोगों को. सो दिस इज द रियल एंड राइट स्ट्रक्चर इन आवर सोसाइटी. व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट. बाय, हैव अ नाइस टाइम.